आप पहले ये दिखाना चाहते हैं म्यूजिक फेस्टिवल इन पुणे टू प्रोटेक्ट ओशोस लीगेसी। अच्छा ये न्यूज़पेपर की कटिंग और न्यूज़ इसमें लगाई है कि 21 मार्च को एक म्यूजिक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं स्वामी चैतन्य कीर्ति, और ये कंट्री वाइड टूर पे है। जी हाँ, स्वामी चैतन्य कीर्ति जी अभी मीडिया में काफी एक्टिव हो गए हैं 21 मार्च के प्रोग्राम को लेके, और वो जगह जगह पे जाके पत्रकार परिषद ले रहे हैं, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से भी चिट्ठी लिख के याचना की है कि इसमें वो ध्यान दे, सब ध्यान ले इस मामले का, और जो है ये जो ट्रस्टी जो एग्जिट कर चुके हैं, जो तलाक 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 कर चुके हैं नव संन्यास से, उनको इससे मुक्ति दीजिए। और जो 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 नए लोग हैं या जो सन्यासी है, जो आजीवन सन्यासी बन चुके हैं, ऐसे लोगों को वहां पे ट्रस्टी अपॉइंट करे। तो थैंक यू राघव जी। भाग 6 इस की जो पर इस पर जी माजी हम बोलिए। ये कहना चाहेंगे थोड़ा सा, हालांकि पहला ही कमेंट ऐसा आ गया कि इसमें थोड़ा सा दो शब्द, दो एक लाइन हमारी वैसी होंगी, पर उस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए आप लोग। मतलब इतना बड़ा प्रोग्राम होता है, उसमें दो लाइनों पे मत अटका कीजिए। जो भी लोग अटकते हैं हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं। इसमें जो ये माननीय कीर्ति जी हैं, जिनको हम प्यार से कहते हैं कि ये ओआईएफ के एजेंट हैं, तो देखिए इस इन सब हरकतों की वजह से हम इनको कहते हैं। ये जो इसमें लिखा है म्यूजिकल फेस्टिवल, क्या ये पूना में जिन हजारों लोगों को बुलाने के लिए आह्वान करते हैं और सैकड़ों लोग निश्चित रूप से पहुंच भी रहे हैं, तो क्या ये उनको म्यूजिक के लिए बुला रहे हैं? इसमें प्रोटेस्ट शब्द ही नहीं है। ये खबर अखबार के अंदर छपी हुई है। ये लखनऊ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगले दिन अखबार में खबर छपी है। तो इससे ये चिन्ह जाहिर होता है कि ये इतना बड़ा कंफ्यूजन पैदा करने में लगे रहते हैं। इतनी भागदौड़, जो माने अभी तारीफ की उनकी कि बड़ी भागदौड़ कर रहे हैं, बड़े एक्टिव हो गए हैं, तो वो एक्टिव होके सारे सिस्टम को केवल कंफ्यूज कर रहे हैं। ये उसका एक सबूत हुआ। राघव जी, आप कहते थे ना कि क्या सबूत है आपके पास? सबूत तो आप ही लोग लाके दे देंगे। यहां पर सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। सबूत मुझे की लगा कोई ये कोई बहुत। अलग से म्यूजिक फेस्टिवल है। मुझे जी नहीं मां, नहीं। जी नहीं मां, इन्होंने जो बयान दिया है, पत्रकार वही तो छापेगा जो आप कागज में उनको लिख के देंगे, या जो माइक लेके ये वहां बोल रहे थे। उसकी लाइव कवरेज भी कई जगह अवेलेबल है। तो उसमें जो इन्होंने बोला है, जो पत्रकार को लिख के दिया, वही पत्रकार छापेगा। पत्रकार अपनी तरफ से कोई नई बात नहीं जोड़ते हैं, और वो जब जोड़ते हैं तो बड़ी सी खबर बनाते हैं। ये तो संक्षेप में 3 लाइन, यानी कि इन्होंने जितना लिख के दिया होगा उसमें से कटिंग करके थोड़ा सा इन्होंने छापा है। तो म्यूजिकल फेस्टिवल पूना में कोई भी किस तारीख का नहीं हो रहा है, लेकिन ये इस तरह के भ्रम फैलाने की तैयारी रखते हैं और करते हैं, और सारा प्रोग्राम इससे डिस्टर्ब होगा, ऐसी हमारी उम्मीद है 21 तारीख को, कि वहां बहुत बड़ा कंफ्यूजन खड़ा होने वाला है। तो जिन लोगों को खराब लग रही होगी हमारी बात, तो क्या करें, पर खराब है तो है जी। नेक्स्ट। ये तो बड़ा कंफ्यूजन की बात है जी। अ, चलिए संवाद साधने की बात करते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप से ही कंफ्यूजन होते हैं। तो यहाँ कम्युनिकेशन गैप को थोड़ा कम करने की कोशिश करते हैं। सुशील कुमार जी लिखते हैं यहाँ पे कि इन फाइट टाइम एंड डेट इज नॉट डिसाइडेड। अभी अच्छा, ये प्रोटेस्ट को लेके ही बोल रहे हैं कि टाइम और डेट इज नॉट डिसाइडेड व्हाइल ओआईएफ इज ऑल टाइम एक्टिव। जी बिल्कुल ठीक बात है भाई। ओआईएफ तो पूर्णकालिक लोग हैं। वो लोग तो वो लोग तो पूरे समय इसी पे चिंतन मनन करते हैं, और वो लोग अपनी तरफ से असली लड़ाई में हैं। जबकि उनके सामने जो लड़ने वाले हैं वो टाइम पास, पार्ट टाइम, या फिर फोटो खिंचाना, या फिर किसी को म्यूजिक फेस्टिवल में जाना है, किसी को वहां एक वो कोई हॉल है पूना में, क्या मौलाना आजाद, तो लोगों को उसमें जाके आजादी पानी है। सब लोग उसमें आजादी पाने जाते हैं, जा रहे हैं प्रोटेस्ट के नाम पे, और जाएंगे हॉल के अंदर डांस वांस करने के लिए। तो दोनों में फर्क है। और ये ठीक कह रहे हैं कि वो ओआईएफ तो ऑल टाइम काम करता है और आप लोग पार्ट टाइम काम करते हैं, और कंफ्यूजन भी साथ में करते हैं जी। जय सुशील कुमार जी, आपने सही कहा फिर उस मामले में कि ये हमारी जो लड़ाई है वो अंशकालिक है, और पूर्णकालिक लड़ाई के लिए जैसे भाग 6 में वीत विचार जी ने जो बताया था, वहां पे कार्यालय होना चाहिए, और वो एक भाग आप फिर से देख लीजिए। ये किसका ये शायद कमेंट कमेंट मुझे। किसी दूसरे कमेंट का हिस्सा है, ऐसा लग रहा है देखने में इसको जी। तो इसके ऊपर का हाँ, नाम नहीं है, तो शायद पहले इसका दूसरा अच्छा हिस्सा आ ये जाए सुशील तब इसको। कुमार जी का ही है, ये उन्हीं का है, अच्छा। लेकिन भाग उसमें कुछ कट होके आया है, या इनकी स्क्रीन बड़ी हो गई है, कुछ ये हो गया है जी। हाँ मैं हाँ, इसको पढ़ दूसरा देती कुछ हूँ। होगा।
इसमें ये लिखते हैं कि दे मतलब ये ओआईएफ के ट्रस्टीज़ को जी, पॉइंट कर रहे हैं कि इन्होंने एक फेक राइट। कॉपीराइट बनाया है, आश्रम को इल्लीगली ऑक्यूपाई करके रखा है। तो ये why not all who like to work for this movement, why not sit on Jantar Mantar, New Delhi and protest as much as possible with no loss of time? Why not get there and do fasting and protest? वो बोल रहे हैं कि बिना समय गवाए जंतर मंतर पे बैठे दिल्ली में जाके और वहां जाके ये प्रोटेस्ट करनी चाहिए। ये इतना बड़ा इन्होंने फेक कॉपीराइट बनाया है, आश्रम को इलीगली कब्जे में लेके रखा है, तो ये बिना समय गवाए मतलब बहुत अर्जेंसी की ये बात कर इस रहे हैं। पर ये इस पर क्यों फास्टिंग नहीं कर रहे हैं? हाँ। जी, जी। इस पर हम ये कहना चाहेंगे, जहाँ तक ये फेक कॉपीराइट की बात है, ये तो बिल्कुल ही वाक़ई में ठीक बात ये कहते हैं। लेकिन ओआईएफ और उसके एजेंट लोग कहते हैं कि उनका कॉपीराइट असली है। जबकि इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि स्वामी आनंद अरुण ने लगभग 200 किताबें भगवान की छापी हैं, और जी। कॉपीराइट अगर होता तो कैसे छाप पाते? मतलब एक भी छापने में मुश्किल आती। तो वो 200 किताब छाप के वो बता चुके हैं कि उनके पास जो कॉपीराइट है वो फेक है, लेकिन लोग काम जो नहीं करना चाहते हैं, जो निकम्मे लोग हैं, वो कहते हैं कि साहब कॉपीराइट है, कॉपीराइट है। और जो लोग यूट्यूब और फेसबुक या सोशल मीडिया की बात करते हैं अकाउंट बंद करने की, तो भैया वो तो प्राइवेट कंपनियों की वेबसाइट है जिनके ऊपर आप गए हुए हो। ऐसी वेबसाइट सन्यासी लोग मिलके क्यों नहीं बना सकते? ऐसा ऐप क्यों नहीं बना सकते जिसपे अपनी बात हम कह सकें और कर सकें? तो दूसरों के उस पे ना जाके अपने उस पे आया जाए कि जो भी असली काम कर रहे हैं, असली काम करने वालों के लिए तो कॉपीराइट कोई काम नहीं करता है। हाँ, जहां तक नकली दुनिया है, ये सब सोशल मीडिया की जो दुनिया, हम इसको कभी-कभी प्यार से नकली दुनिया बोलते हैं। तो नकली दुनिया में केवल वो कॉपीराइट उनका एक्टिव होता है, बाकी जगह तो कहीं है नहीं। तो बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि फेक कॉपीराइट है उनका। थोड़ा सा पीछे लेंगे एक बार राघव जी, उसको कमेंट को लेना पड़ेगा, थोड़ी बात उसमें और रह गई। और जहां तक ये हमारा मत ये है कि जहां तक ये लिखा है ऑक्यूपाइंग आश्रम इलीगली, तो ये तो थोड़ा गलत लग रही है आपकी बात, चूंकि वो तो लीगल सिस्टम से ही आए हुए हैं और भगवान के साथ ही आके वहां बैठे हुए हैं, और तब से वही लोग बैठे हुए हैं। तो कोई ऐसा नहीं है सेकंड टीम वहां जाके कोई बैठ गई है और उसने इलीगली कुछ किया है, तो है तो वो लीगली पूरी तरह से। तो इसीलिए तो वो लीगल सिस्टम में इतनी देर तक लड़ पा रहे हैं, टिक पा रहे हैं, और हैं वो, क्योंकि फेक आदमी उतनी देर तक नहीं लड़ पाएगा अगर वो इलीगल होगा तो। और जहां तक बात है कि जंतर मंतर पे आने की, तो जंतर मंतर पर आने का ये अभी काम है नहीं। भगवान की समाधि तो हमारी वहां पर है। जिसको राजनीति करनी हो वो लोग जरूर जंतर मंतर पे जाएं। संविधान में अधिकार दिया है पूरे देश में, किसी को कहीं भी कोई समस्या हो तो जंतर मंतर पे आके, नई दिल्ली में लिखा भी है इन्होंने, नई दिल्ली में आके अपना प्रोटेस्ट करें। और अच्छी फोटो खींचती हैं और पूरी दुनिया फोटो जाती है जंतर मंतर पे खींची हुई फोटो। तो जिनको राजनीति करनी हो उनके लिए जंतर मंतर वाकई बहुत अच्छा रहेगा। और कभी जरूरत पड़ेगी तो जंतर मंतर पे भी आया जाए और उसमें राजनीति जम के की जाए, लेकिन सोच के आया जाए कि पहले समाधि का विषय होना चाहिए, ना कि राजनीति का विषय होना चाहिए। जी, नेक्स्ट प्लीज। ये कन्हैयालाल शाह जी यहाँ पे बोलते हैं कि समाधि को जो भी खरीदेगा वो 200 करोड़ एक साल में कमाएगा। ओशो प्रेमियों, आप समाधि की चिंता मत करो। जी, ऐसा ऐसा लगता है कि ये शायद वाईएफ के पक्ष के कोई व्यक्ति हैं और कह रहे हैं कि भाई जो भी इसको खरीदेगा उसको घाटा नहीं होने वाला है। यानी कि आपको आमंत्रित भी कर रहे हैं कि कोई खरीदार हो तो उसको जाके खरीद भी ले। इनकी बात से तो ऐसा ही लगता है। और समाधि की चिंता जिनको है भाई, देखो वो तो करेंगे ही। और हम भी बैठे हुए यहाँ कर रहे हैं, हम भले ही वहां नहीं आ पा रहे हैं, जो भी हमारी स्थिति हो उसके कारण। और लेकिन चिंता तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि भगवान की समाधि वहां है और जो भी भगवान से जुड़ा है वो उसकी ऑटोमेटिक चिंता में है। चिंता क्या, बल्कि उसके प्यार में है। और जिसका जितनी मात्रा में प्यार है वो अपने अपने ढंग से उसको प्रकट करने में लगा है। जय भगवान श्री रजनीश, 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 जय भगवान।